Good morning student. Today we will start chapter number 16. The name of the chapter is probability. What is a probability? Probability means a chance. That means we are not sure about the result. In the first of all you have to watch the loom video. After that you have to do the exercise video one by one and do your work. First question is that in each of the 1 to 7 question describe the sample space. A coin is tossed 3 times. If we toss a coin 3 times, then there are total possible spaces are 8. So that's why sample space is denoted by S. So first answer is that क्या कर सकती है possibility या तो तीनों पे head आ जाए बेटा, या 2 पे head आ जाए, another पे tail, head tail head, tail head head, head tail tail, tail head tail, tail tail head, tail tail tail. Okay, these are the possible outcomes. Similarly, if we डाई को हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? एक डाई पे कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 6 रेज़ टू पावर n होते हैं, दैट मींस 6 रेज़ टू पावर 2. तो टोटल हमारे कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा? 36. सो दैट्स व्हाई सैंपल स्पेस कौन से होंगे? 1 के साथ 1 और 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. सिमिलरली बेटा 3 के साथ, सिमिलरली 4, सिमिलरली 5 एंड सिमिलरली 6. So there are total 36 cases. सैंपल स्पेस जो बनेगी हमारी वो बनेगी टोटल 36. Five, 6, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 3, 6 4, 6 5, 6. ओके बेटा, these are the total sample space. सिमिलर ये कॉइन 4 टाइम डोज करेंगे तो कितने बनेंगे? 16. यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ए कॉइन एंड ए डाई, एक कॉइन और एक डाई मीन्स हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 लेने हैं, फिर टेल के साथ लेने हैं 1 2 3 4 6. दैट मीन्स हेड कॉइन के कितने होते हैं 2, हेड डाई के कितने हैं 6. तो टोटल पॉसिबल केसेस में कितने बन जाएंगे हमारे पास? 12. यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ओके. Similarly, 5th question, 6th question, 7th question, you will have to try yourself. Now move to the question number 8. Now in question number 8, an experiment consisting a recording of a boy-girl composition of family with 2 children. अगर एक फैमिली में टू चिल्ड्रन है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है मे बी दोनों के दोनों बॉयज हो, एल्डर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या बोथ आर गर्ल्स. ओके बेटा, दीज आर द टोटल ये कंडीशंस हो सकती है. What is the sample space if we are interested in knowing about it is a boy or girl? इसका ऑर्डर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू? या तो 0 बॉय या 1 या 2. सिमिलरली गर्ल्स का भी सेम. ओके बेटा. सिमिलरली what is the sample space we are interested in number of girls? That means 0 1 2. This is our sample space. Now 9th question again same. A bag contains 1 red, 3 identical white balls. 2 balls are drawn random. तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब दैट मीन्स अगर हमने एक बार बाहर निकाली उसको दोबारा बैग में पुटअप नहीं करना. हो सकता हमारे पास क्या है 1 रेड और 3 वाइट. देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज.
हो सकता है रेड के साथ व्हाइट आ जाए, हो सकता है व्हाइट के साथ रेड आ जाए, व्हाइट के साथ व्हाइट भी आ जाए, हो सकता है पहले व्हाइट आ जाए फिर रेड आ जाए। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और तो कोई नहीं हो सकती। सो दिस इज अवर सैंपल स्पेस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन 10 क्वेश्चन क्या आया, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड इज अकर। एक कॉइन को टॉस किया जाता है, ओके अगर टॉस करने पर हमें हेड आता है, मीन्स अब फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं उस पर हेड आ जाता है, देन दोबारा भी क्या कॉइन टॉस होगा, कॉइन होता है। ओके, इफ अ टेल इज अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर फर्स्ट टॉस पे टेल आ जाता है, दैट मीन्स हेड नहीं आता, दैट मीन्स टेल आ जाता है, सो दैट्स लाइक देन अ डाई इज रोल। अगर टेल आएगा तो डाई है, अगर हेड आएगा तो कॉइन है। अगर टेल आ गया तो टेल के साथ कौन कौन सा नंबर आ सकता है, डाइस पे 6 केस हो सकते हैं, दैट मीन्स टेल के साथ हो सकता है 1 आ जाए, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ओके बेटा, दिस इज अवर सैंपल स्पेस। सिमिलरली 11, 12 क्वेश्चन बहुत इजी है, दैट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। Okay, now 13 question. The number 1, 2, 3, 4 are written on the separately 4 slips. 4 स्लिप्स हैं, उन पर 1 to 4 तक लिखा हुआ है हमारे पास। On the 4 slip, the slips are put in the box and mixed thoroughly. जैसे आप गेम खेलते हो, ठीक है, put slip. A person wrote 2 slips from the box. 2 बॉक्स निकालेगा, 1 एक के बाद एक, without replace. Describe the sample space. तो अब सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो बेटा, हो सकता है 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, रिप्लेस नहीं करनी। ओके बेटा, सिमिलरली 2 के साथ 1 भी आ सकता है, पहले 2 आ जाए फिर 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 अप टू सो ऑन, 4 के साथ 3, 4 के साथ 1। दिस इज अवर सैंपल। Okay beta, 14, 15 again you have to try. Next last question 16 question है हमारे पास, a die is thrown repeatedly until 6 is come up. That means अगर हमारे पास एक डाई है, डाई को रोल करने पर कितने चांसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। कहते हैं कि अगर 6 आता है तो डाई को डबल दोबारा रोल किया जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि फर्स्ट डाई पर अगर 6 आ गया तो सेकेंड डाई में क्या होगा कि अनदर डाई होगी, दैट मीन्स 1 और 6, 2 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और 6, 6 और 6, अगेन 6 हो गया, दैट मीन्स हम क्या स्टार्ट कर देंगे अब, थर्ड डाई, दैट मीन्स 1, 1, 6 अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमारा क्या है, सैंपल स्पेस बनता जाएगा। व्हाट इज अ सैंपल फॉर, दिस इज अवर अ सैंपल। Understand first exercise, that is very easy. Now move to the exercise 16.2. Now exercise 16.2, that is very easy exercise. You know very well A union B, A mutually exclusive already, I know, ठीक है, you know very well from the Loom video. First question is that a die is rolled, event E is die shows 4. एक डाई को रोल किया जाता है। डाई को रोल करने के टोटल केसेस कितने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ई इवेंट क्या कह रहा है कि ई इवेंट डाई शोज 4 शो करे, 4 शो के मीन्स कितने पॉसिबल केस है, ओनली 1। ई इवेंट क्या आ रहा है हमारे पास 4। एंड एफ इवेंट डाई शोज इवन नंबर, एफ का शो कर रहा है, डाई इवन नंबर शो करे, इवन नंबर मीन्स 2, 4 एंड 6। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, इफ द इंटरसेक्शंस बिटवीन 2 इवेंट्स इज 5 दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज नॉट। अब देखो ई और एफ में अगर हम कॉमन निकाले तो कॉमन 4 आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है, 4 इज कॉमन, so that's why E and F are not mutually exclusive. Understand?
दिस क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन है डाइस थ्रोन, डिस्क्राइब द इवन इवेंट. ए इवेंट क्या है? नंबर लेस देन 7. नंबर लेस देन 7 मीन्स ऑल नंबर आएंगे 1 to 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. बी इवेंट क्या है? नंबर ग्रेटर देन 7. डाइस में होते कितने नंबर है? 6 नंबर होते हैं. दैट मीन्स ये नंबर क्या आएगा? पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज द सेट बी क्या होगा? 5. एंड सी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3. 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 3 एंड ओनली 6. एंड डी इवेंट क्या है? नंबर लेस देन 4. डी इवेंट लेस देन नंबर 4 1 2 एंड 3. ओके. एफ क्या है? नंबर इवन, नंबर ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन इवन नंबर 4 ओनली क्या है? 6. एंड एफ क्या है हमारे पास? नंबर नॉट लेस देन 3. नॉट लेस देन 3 मीन्स 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से बड़े लेने हैं. दैट मीन्स वो नंबर कौन से आएंगे हमारे पास? 4 5 एंड 6. नंबर लेस नहीं लेना. दैट मीन्स हमने क्या लेना है? ग्रेटर लेना है. तो नंबर लेस देन 3 नहीं होना, मीन्स 3 भी हो सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल तो बोला नहीं कि नॉट इक्वल भी ना हो. लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, मीन्स 1 और 2 को छोड़ के सारे नंबर्स ले लें. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में क्या होता है? इसकी और इसकी यूनियन करोगे. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6. ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सेकंड क्या है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन भी कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा. दैट इज अ 5. बी यूनियन सी. बी यूनियन सी. बी और सी में कॉमन क्या आ रहे हैं? 3 और 6. ओके. नाउ ए माइनस सी. ए माइनस सी क्या होता है? ए के वो सारे इवेंट जो सी में नहीं है. दैट मीन्स 3 और 6 को साथ छोड़ के बाकी सारे. सिमिलरली यू डू ऑल द अदर्स पार्ट. ओके बेटा. थर्ड क्वेश्चन एंड you have to try yourself. Now move to the question number 4. Now in the fourth question 3 coins are tossed once. 3 coin को टॉस करने पर टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना बनता है बेटा? 8 का. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था. हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल tail head tail 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 head tail tail tail. Okay. A denotes the event 3 head show. 3 head show कौन सा इवेंट है? only one. That is A में कितने इवेंट आ रहे हैं? H H H. Similarly B क्या बोल रहा है हमारे पास? Denotes 2 heads and 1 tail. These are 3 cases. H H T H T H T H H. Okay बेटा. And C it denotes the 3 tails. 3 tails only. That means last only 1. Okay. And D denotes a head shows on the 1 coin. 1 head होना चाहिए. वो कौन से केस है? This one. These are the 4 cases. Okay बच्चा. A head shows on the first coin. First coin पे head कौन कौन से हैं? ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड. फर्स्ट हेड ये आएगा. दिस वन हेड आएगा. H H H H T आएगा. H T H H. These are the 4 cases. Okay. Now which are the mutually exclusive? Mutually exclusive क्या होते हैं? जिनकी आपस में कोई भी कॉमन नहीं होता. ये देखो A और B में कोई भी कॉमन नहीं है. A और B क्या है? A इंटरसेक्शन B is 5. तो A और B क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सिमिलरली आपने जज कर दिए. ओके. बी पॉइंट पूछ रहा है सिंपल इवेंट. सिंपल क्या होता है? जिसमें ओनली
वन एलिमेंट होता है, वन कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं सिंपल। जैसे ए और सी क्या है, सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट होता है जिसमें वन से मोर देन सैंपल स्पेस होते हैं, दैट आर नॉन आर अ कंपाउंड इवेंट। अंडरस्टैंड? ओके बच्चा, 5th question, 6th question, 7th question, they are same. You have to try yourself. Now first and second exercise will be completed. Thank you so much.